ये खबर उन लापरवाह माँ बाप को ज़रूर देखना चाहिए जिनके घर का दरवाज़ा सड़क के सामने है। ये खबर उनको ज़रूर देखना चाहिए जो माँ बाप मोबाइल कान में लगाकर बात करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि ध्यान नहीं रहता है कि बच्चा गोद से उतर करके कहाँ चला गया। ऐसे कई हादसे जनपद में हुए हैं जिनमें घर का इकलौता वारिस, घर का इकलौता चिराग ही बुझ गया है। पहले का दौर और था जब इतने ई रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ते थे, लेकिन आज का दौर कुछ और है। आज हर वक्त सड़क पर तेज मोटर गाड़ियां, ई रिक्शा दौड़ते रहते हैं जिनसे घर के अबोध बच्चों पर खतरा बना रहता है। आज का ये हादसा भी कुछ ऐसे है जहां पर घर का इकलौता चिराग ही बुझ गया। एक ई रिक्शा ने बच्चे को कुचल दिया, फिर रिक्शा बच्चे के ऊपर चढ़ गया जिससे उसको इतनी चोट आई कि उसका कलेजा फेफड़ा फट गया और उसकी मौत हो गई। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुला मंझवा के लोखड़ियनपुरवा का, जहां का रहने वाला 7 साल का मासूम लड़का मंजीत कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद अपने बुआ के घर भैसाही गांव गया हुआ था। वहां पर कहीं पर प्रसाद बट रहा था। प्रसाद लेने के लिए वो सड़क पर दौड़ा और उसके ऊपर ई रिक्शा चढ़ गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है ये मंजीत 2 भाई हैं, लेकिन दूसरा भाई मंदबुद्धि है। सिर्फ यही लड़का मंजीत केवल समझदार था। उनकी मां का देहांत पहले ही हो चुका है। इनका पालन पोषण इनकी दादी कर रही थी, तो दादी का कहना है कि उनके भी पति नहीं है और उनका जो इकलौता लड़का है, यानी जो जिस लड़के की मौत हुई है मंजीत, उसका पिता भी मंदबुद्धि है। घर में कुछ भाई बहन हैं, सभी मंदबुद्धि हैं। केवल एक ही लड़का सही था और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है उन परिवारों को जिनके घर का दरवाज़ा सीधे जाकर के सड़क पर खुलता है, जहां पर तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ लापरवाह माँ बाप हैं जो कान में मोबाइल लगा लेते हैं, घंटों घंटों पर बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो घर के सामने ही चूल्हा चौका करने लगती हैं, नल पर बर्तन वगैरह धोने लगती हैं, कपड़े धोने लगती हैं, कुछ लोग कंडा पाथने लगते हैं। ऐसे में मैंने अक्सर देखा है कि नेशनल हाईवे पर और यहाँ तक कि कौना भिनगा संपर्क मार्ग पर छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर मैंने घूमते हुए देखा है। ये बहुत ही लापरवाही है। अभी आप इस खबर से सबक लीजिए कि घर का इकलौता चिराग बुझ गया। इस तरीके से लापरवाही बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उन लोगों को जो लोग अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि लापरवाह हैं। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि घर का इकलौता चिराग सड़क हादसे में ख़त्म हो गया और उनके घर का पूरा ही खानदान ख़त्म हो गया है। ऐसे माँ बाप को सबक लेने की ज़रूरत है। जिनका घर सड़क पर है, उनका दरवाज़ा सड़क की तरफ खुलता है, जिनके घर के सामने गाड़ी मोटर दौड़ती है, उन लोगों को अपने बच्चों को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है, यहाँ पर सरासर लापरवाही देखी जा रही है। बच्चा प्रसाद लेने के लिए दौड़ा, ई रिक्शा आ रहा था, ई रिक्शे के नीचे चला गया, उसके ऊपर पहिया चढ़ा, उसके बाद ई रिक्शा पलट गया और इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो इस तरीके से लापरवाही करते हैं। उन लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है कि आजकल देखा जा रहा है, पहले का दौर और था जब इतने गाड़ी मोटर नहीं चलते थे, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि सड़क पर एक एक मिनट में ई रिक्शा दौड़ते हैं, तेज़ मोटरसाइकिल चलती है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं होता है वो किधर मुड़ जाएं। एक्सीडेंट कर दिया है। भैंसैया में अपने फूफू के वहाँ गया था और उधर से आ रहा था कुछ सामान लेने के लिए और इतनी स्पीड में था कि उसको टक्कर मार के और उसके ऊपर रक्षा पलट गया है। उसका फेफड़ा उफड़ा सब फट गया है, मुंह से खून तक से फेंक कर अस्पताल में तुरंत खत्म हो गया। रिक्शे वाले को पकड़ पाए आप रिक्शे लोग? वाले को पकड़े लेकिन वो जब बच्चा खत्म हो गया वहाँ वो तुरंत वो भाग लिया। लड़का कहाँ खत्म हुआ था? लड़का अस्पताल में खत्म हुआ था। ये लड़कों को भैंसैया में एक्सीडेंट करके ये लोग भाग गए थे, तब दूसरी गाड़ी भट्टा वाले के सरदार जी के गई है तो उसमें बैठा के सरदार जी लेके गए तो वहाँ अस्पताल में छोड़े हैं और इन्हों लोग वहाँ थोड़ी दवाई इनके लोग की चल रही थी, तब बाद में पता चला है कि नहीं लोग हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे थे, 2 बच्चे 2 बिटिए। चोट लगी है, हम चले गए रहन साहब न्योता बाटे, रिक्शा पर से चोट खाएगा हा। तरे रिक्शा उतरे बच्चा रहा, ऊपर से रिक्शा और में हुए रही तो ऊपर से रिक्शा रहा सर, पहिया से चोट खाएगा, धसोड़ा लाग गा, वहीं पर चढ़ेगा पहिया। फिर क्या हुआ? फिर मुस्तफा माँ लेके गए भर्ती की, हम नाए रहन गांव परिवार के सभी लेके गए माटी भर्ती कई दिन, लड़का बेहोश रहा है। दवा करावे लागे हम पहुँचन, बोला उछले गिरे सर, वही खत्म हो गया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? सर अब कहा चाहिए था।
आप कौन है इस लड़के के? हुआ हाँ। से निकला सड़क पर खेले, बस ऑटो चढ़ाई दी, इसका चढ़ गया। जाता है प्रसाद आने वो रहा नहीं कान सड़क से निकला रहा है। प्रसाद आने जात रहा है सड़क पर, निकला बाहर से ऑटो आई गया, बस आगे पड़ गया, बस चढ़ाई दी। इस लड़के के माँ बाप हैं? बाप है, महतारी नहीं है, हम हन पोता हो। आपका पोता है? हमरे कोई नहीं है, न बूढ़ो है, एक ले दे, एक पोतवा रहा है, एक छुटवा रहा है, अब हमरे कोई नहीं है भैया। आपके एक ही लड़का है और ये एक ही पोता था? हाँ, एक बौखल है पोता, और एक बौखल है पोता है, एक ही पोता हो, एक लड़का है, वो हमारा बौखल है, वही तना एक लड़का साहेब नीक रहा है, वो केरे बड़ी गाज फाट। इसकी माँ कितने दिन पहले खत्म हुई? इसकी माँ 5 साल हुई थी। ये कितने भाई बहन थे? 4, 2 बहन रहा है, 2 भाई। एक पागल है सर। जो बहन थी इसकी वो सब बड़ी हैं? शादी ब्याह हो गया? अभी नहीं, एक वो बहन हुए और एक और है, इनसे कहाँ है?